हमारा जीवन मूल्य अपना रहा और फिर पूरे विश्व को भलो चाहो। अपने हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने किसी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किए, हमारे जीवन मूल्य उच्च रहे, हमने सबके भलाई के सपने देखे। पर हम सोचे कि ऐसा क्या कारण था कि हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे बड़े बड़े पुराने समय जो विश्वविद्यालय थे उनको बर्बाद कर दिया गया, हमारे माताओं बहनों के साथ में अत्याचार किया गया। ये क्या कारण थे कि हमारा जो शासन था उसको तबाह कर दिया गया। हम पे 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगलों के हम गुलाम रहे। तो हम उनके पीछे कई कारण हम सोचते हैं कि हम एक नहीं रहे होंगे, या फिर हमारे हथियार कमजोर होते होंगे, या फिर हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, उनके साथ उनके लड़ाके ज्यादा रहे होंगे, इस वजह से हमारी सभ्यता कमजोर हो गई होगी। पर हम जरूर सोचें कि एक सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। मैं जब इस चीज पे सोचता हूँ, जब आज इतिहास की किताबें निकालता हूँ, तब ऐसा क्या कारण था कि हमारी एक ऐसी महान संस्कृति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो आगे कमजोर क्यों हुई? क्या कारण था कि हम पे दूसरे देशों ने राज किया? तब मुझे एक सबसे पहले एक चीज सामने आती है कि हमारे जो अच्छाई के लिए जो वर्ण व्यवस्था हमने क्रिएट की थी, एक वक्त ऐसा आया कि हमारे जो कोई लड़ने वाले लोग थे उनको सीमित कर दिया गया हमने, और हमारे जो चार गुरुजन, हमारे जो चार वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने कई लोगों को लड़ने से वंचित कर दिया, और जिसमें हमारे लड़ाके केवल कुछ जातियों तक सीमित हो गए, और जिससे हम अपने संस्कृति को बचाने में सभी अपना हक समझ के अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रूप से काम नहीं कर पाए। और एक समय था जब हमारी सनातन संस्कृति में हमने हमारी माताओं बहनों को हमने पूजा दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। एक वक्त ऐसा आया कि हमने उन्हें चूल्हे चौकियों तक सीमित कर दिया, घूंघट तक सीमित कर दिया। आज हाँ सही है, हम केवल माताओं के रूप में पूजते हैं, बहनों के रूप में उन्हें पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पर वो क्या मुख्य धारा में आगे? क्या वो बड़े बिजनेसमैन वो बन सकती है? क्या वो कहीं लड़ाइयां लड़ती है? क्या वो आर्मी में पुरजोर तरीके से हमारे बराबर जा सकती है? क्या उनकी क्षमताएं कभी कम है? इस पे डाउट करें तो हमें अपने दुर्गा का अवतार देखना चाहिए, माँ काली का अवतार देखना चाहिए। पर इन्हें हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और हमारे भारत को, हमारे धर्म को जब पुनर्जागृत करें, अपने महान भारत के जब हम सपने देखें, तब मुझे लगता है कि जो हमारी कुछ कमियां हैं, हमारे जब आज हम धार्मिक पुनर्जागरण की बात करें, तब उस वक्त हम सोचें कि जो हमारे कुछ भाई पिछड़े रहे, जिन्हें हमें सामाजिक रूप से सालों सालों तक उन्होंने सामाजिक पिछड़ापन झेला, उनको हम अधिकार दें, उनको हम हर क्षेत्र में अपनी सामाजिक चेतना में उन्हें बराबर का व्यवहार दें, और माता बहनों को हम अधिकार दें कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ के अपने देश की भूमिका में आगे आए।